ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन। सही है जी, सोशलाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। सोशलाइजेशन इज ऑल अबाउट इंटरैक्शन, इज ऑल अबाउट इंटरैक्शन। अब कैसा इंटरैक्शन होने वाला है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंटरैक्शन ऐसा, अब देखो मेरी बात सुनो, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप कहेंगे इंटरैक्शन तो ये भी है कि एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से इंटरैक्ट हो रहा है, बिल्कुल बात सही है, कोई मसले की बात नहीं। हम सोशियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट पे लेके चलते हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अ टर्म सोशल इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी के इदारे, सोसाइटी के इदारे, इंस्टीट्यूशंस विद इन द सोसाइटी। ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं? अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, स्टेट, वर्कप्लेस, सारे सोशल इंस्टीट्यूशन, सारे सोशल इंस्टीट्यूशन। एक इंसान के साथ जब इंटरैक्ट कर रहा होता है तो एक्चुअल में वो किसी सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ लाजमी इंटरैक्ट कर रहा होता है, ऐसी बात है, ठीक है। अब इसी चीज को हम सोशलाइजेशन का नाम देते हैं। इसी चीज को क्या नाम देते हैं बेटा? सोशलाइजेशन का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, हमारे पास दो तरह की सोशलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी। एक होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सही है, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सही है। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में फ़र्क क्या होता है? देखिए याद रखें, प्राइमरी सोशलाइजेशन इज़ वेरी सिंपल थिंग। सुनिएगा बेटा, बेटा समझिए, बहुत सुनिए। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है? वो सोशलाइजेशन जो मेजर सोशियोलॉजिस्ट के नज़दीक फैमिली के थ्रू होती है, सही, फैमिली मेंबर्स के थ्रू, इंटरैक्शन विद द फैमिली मेंबर्स, सही, इधर समझिएगा। बट अकॉर्डिंग टू सम सोशियोलॉजिस्ट, सुनिएगा, बट अकॉर्डिंग टू सम सोशियोलॉजिस्ट पीर ग्रुप भी इसके अंदर भी, पीर ग्रुप भी जो होता है वो इसके अंदर आ सकता है, पीर ग्रुप भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको ब्रैकेट में पीर ग्रुप डाल रहा हूं। ऑन हो गया, सही। अब समझिएगा, ये बात आई थिंक आपको पहले पता है, ठीक है, जरा आपको समझ में आ गई, सही। अब क्या है, इस प्राइमरी सोशलाइजेशन में इंसान क्या कुछ सीखता है? इंसान नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी सीखता है, बेसिक नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, हाउ टू एक्ट विद इन दिस वर्ल्ड। इंसान वैल्यूज सीखता है सोसाइटी की, वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी, स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, हाउ टू एक्ट, हाउ टू एक्ट, ठीक हो गया। यानी कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या है, हम वैल्यूज एंड नॉर्म्स सीखते हैं। हम इसके अलावा और क्या सीखते हैं? हम रोल्स सीखते हैं। क्या सीखते हैं बेटा? रोल्स। रोल्स में क्या आ जाता है? जेंडर रोल्स आ सकता है। जेंडर रोल्स का मतलब क्या होता है? हाउ टू एक्ट एज अ मेल, हाउ टू एक्ट एज अ फीमेल, गेट इन द पॉइंट। आप जेंडर रोल सीखते हो। इसके अलावा आपके बिलीव्स भी इसके थ्रू बनते हैं। इनिशियल जो बिलीव्स होते हैं सोसाइटी के हवाले से, वो भी इसी प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू बनते हैं। एक्चुअल में अगर मैं एक बात बोलूं कि ये एक तरह से माइक्रो वर्ल्ड होता है आपका, एक छोटी सी दुनिया होती है आपकी, जिसमें आप बहुत सारी बेसिक चीज़ें सीखते हो, ठीक है। इसके अलावा जब हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं, जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वो एजुकेशन सिस्टम से इंटरैक्ट करता है, मीडिया, रिलीजन, वर्कप्लेस, सही है, वर्कप्लेस, मीडिया, रिलीजन, सही है। ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। क्या है बेटा? सेकेंडरी। एक्चुअल में आप कहां आ गए? आप एक्चुअल में मैक्रो वर्ल्ड में आ गए, बड़ी दुनिया के अंदर आ गए। क्लियर हो रही बात? आप बड़ी दुनिया के अंदर आ गए। यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट द मैक्रो वर्ल्ड, द मैक्रो इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, सही है। यानी कि आप यहाँ पे एक छोटी दुनिया में थे, जब आप सेकेंडरी सोशलाइजेशन से प्राइमरी सोशलाइजेशन से सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आए तो आप एक बड़ी दुनिया में आ गए।
यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक्चुअल में ये दो तरह की सोशलाइजेशन होती हैं, सही है, जो आपकी सारी ज़िंदगी में चलती रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी, इन्हीं जो हम सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इन्हीं सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ऐसी बात है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ये एजेंसीज एक्चुअल में आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, आपको बताती हैं हाउ टू एक्ट इन दिस सोसाइटी, इस दुनिया में आपने कैसे रहना है। कोई मसला बेटा यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, समझ में आती है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, हर सोशल इंस्टीट्यूशन का एक काम है, एक क्या है बेटा, फंक्शनिंग है। वो जब अपनी फंक्शनिंग करता है तो आपकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, आपकी जो अडल्ट पर्सनालिटी होती है वो डेवलप होती है, राइट, ठीक है। एक्चुअल में आप अपनी ज़िंदगी में इन सारे सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हो, राइट। Once you interact with all these social institutions, you learn a lot of things कि हमने ज़िंदगी में कैसे रहना है। माइक्रो वर्ल्ड में अलग चीज़ें पता चली, मैक्रो वर्ल्ड में अलग चीज़, यानी कि सारी ज़िंदगी आपकी सोशलाइजेशन के गिर्द चल रही होती है, am I right? समझ में आई बात, यानी कि पूरी ज़िंदगी आपकी सोशलाइजेशन के गिर्द चल रही है, कोई मसला ही नहीं है। तो समझ आई बात। अच्छा, अब आगे आते हैं इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल के अंदर ऐसा इन सोशल इंस्टीट्यूशन के पास क्या चीज़ है कि जो इंसान को वो मजबूर करती हैं पर्टिकुलर वे में एक्ट करने के लिए। एक्चुअल में आप कह सकते हैं दे हैव सम डिटर्मिनिस्टिक फोर्सेस या स्ट्रक्चरल फोर्सेस होती हैं जिनके पास, कि इंसान के ऊपर जब वो एक्ट होती हैं तो इंसान वैसे ही एक्ट करना शुरू हो जाता है। ऐसी बात है। एक बहुत बड़ी डिबेट है इसके अंदर। मुझे एक बात बताइए, आपकी जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, आपका बिहेवियर जो होता है, वो इन सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से डेवलप होता है या आप नेचुरली वैसे ही एक्ट करना चाहते हैं? नेचर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। अच्छा, व्हाट अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी? आप मुझे बताएं, एक मेल और फीमेल की आवाज़ में फ़र्क होता है, तो ये कोई नेचर का भी ताल्लुक है ना, जीन्स, जेनेटिक एलिमेंट, ठीक है। एक्चुअल में इट्स अ वेरी बिग डिबेट, जिसको हम अभी आगे स्टडी भी करेंगे, दैट इज कॉल्ड नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ठीक है। नर्चर इज ऑल अबाउट द सोशलाइजेशन अराउंड यू एंड नेचर इज ऑल अबाउट कि आप हो क्या, ठीक है। हम इस टॉपिक के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक आता है, हम वहाँ से शुरू करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरलिस्ट, और यू कैन से स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पे भी स्ट्रक्चरलिज्म है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये ह्यूमन बिहेवियर के हवाले से, किसके हवाले से बेटा? ह्यूमन बिहेवियर। लेट्स सपोज अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पीछे एक डिटर्मिनिज्म अप्लाई हो रहा है। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या होता है? पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यानी कि स्ट्रक्चरल फोर्सेस, इंडिविजुअल एक्शन, बल्कि इस तरह से लिख लो उसको, इंडिविजुअल एक्शन is dependent on structural forces, कि आप जो होते हैं स्ट्रक्चरल फोर्सेस की बेसिस पे एक्ट करते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई एक्ट नहीं करते। इस टॉपिक में हम जो ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ह्यूमन बिहेवियर को। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ क्या ये इंसान है, ये इंसान है, ये इंसान है, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से एक्ट करेंगे, इनका बिहेवियर हमने स्टडी करना है। अब हम जब स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच से स्टडी करते हैं बेटा, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल फोर्स एक्ट करती है, सही है। हम इसको स्ट्रक्चर से कह सकते हैं, हम इसको स्ट्रक्चर कहेंगे, स्ट्रक्चर, और यू कैन से सोसाइटी। और अगर आप समझना चाहें तो आप कह सकते हैं देयर वुड बी एनी सोशल इंस्टीट्यूशन आल्सो, यानी कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन इंसान के ऊपर एक डिटर्मिनिज्म की बेसिस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसकी बेसिस पर वो एक्ट करता है। एम आई राइट रॉन्ग? ह्यूमन एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दैट स्ट्रक्चर। ह्यूमन एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दैट, कि इंसान का एक्शन डिपेंडेंट है किसके ऊपर? स्ट्रक्चर के ऊपर। कोई मसला बेटा यहाँ तक
समझ में आई बात? ठीक है, यानी कि आप अपनी मर्जी से कुछ एक्ट नहीं करते, आपके पीछे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर हुई बात? ठीक है, यानी कि क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक सर? अच्छा, अब क्या है यहाँ तक, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म। क्या कहते हैं बेटा? डिटर्मिनिज्म। अगेंस्ट में, इसके जो अगेंस्ट में आता है मेरे पास यहाँ, ओके, इसके अगेंस्ट में जो जगह है, इस जो अप्रोच आती है उसको हम कहते हैं अच्छा, ये अप्रोच मैक्रो लेवल अप्रोच है। क्या है बेटा? ये कहते हैं स्ट्रक्चर को स्टडी कर लो, इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर लोगे, ऐसी बात है। यहां पर आते हैं इंटरैक्शनिस्ट। इंटरैक्शनिस्ट क्या कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, दे बिलीव ऑन द फ्री विल, दे बिलीव ऑन द फ्री विल। कहते हैं इंसान आजाद है अपने एक्शन में, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, ऐसी बात है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम another individual, every individual is different from another individual, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। सही है, जब हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है तो ये इस अप्रोच को हम माइक्रो लेवल अप्रोच कहते हैं, माइक्रो सोशियोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। सही है, ठीक है, फ्री विल, सही है, हर इंसान आज़ाद है, फ्रीडम की बात करता है। फ्री विल इज ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंसान इतना आज़ाद है, अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लेता है कि मैंने ऐसे एक्ट करना है या वैसे एक्ट करना है। ठीक है, हर इंसान अब देखो इनके नज़दीक क्या है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इंडिविजुअल may lead towards the structure, इंडिविजुअल may lead towards the structure, इंडिविजुअल may lead towards the structure, इंडिविजुअल एक्शन जो है वो स्ट्रक्चर को रन करेगा। am I right wrong? समझ में आई बात? यानी कि हर इंसान आज़ाद है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल, यानी कि ये माइक्रो लेवल अप्रोच होगी और ये मैक्रो लेवल अप्रोच होगी। कहते हैं अब आपने इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करना है, इनके नज़दीक आप स्ट्रक्चर को स्टडी कर लो, इंडिविजुअल एक्शन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ऐसी बात है। बट इन दिस केस यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिफरेंटली, एम आई राइट? You need to understand this thing because according to their belief, their principal belief, every individual is different from another individual. सही है, this is called macro sociological view, और you can say deterministic view भी कहते हैं। ये क्या है? माइक्रो सोशियोलॉजिकल व्यू या इंडिविजुअलिस्टिक व्यू कह सकते हैं या इंटरैक्शनिस्ट व्यू कह सकते हैं। तो मसला बेटा यहाँ तक सही। अब लेट्स सपोज अगर मैं बात बोलूँ आपसे, if you listen this news then there is a bomb in the mall, there is a bomb in the mall, तो इनका व्यू क्या है? वो स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है। क्या है बेटा? स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर वाइज व्यू की बात करेंगे। स्ट्रक्चर वाइज व्यू का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर वाइज यानी कि आप क्या है कि भाई हम एक जनरल बिलीफ देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? जनरल बिलीफ। जनरल बिलीफ का मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि भाई हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्या ट्रेन किया, अकॉर्डिंग टू देम जो एजुकेशन सिस्टम ट्रेन करेगा वैसे इंडिविजुअल एक्ट करेगा, इन्वायरमेंट से इंसान सीख रहा है। सही है, बट अकॉर्डिंग टू देम एवरी इंडिविजुअल रीड दैट सिनेरियो डिफरेंटली। एक इंसान कहेगा कि यार आई वांट टू जस्ट लुक आउट द बॉम्ब, मुझे बॉम्ब देखने का शौक है, तो वो बॉम्ब देखने चला जाएगा, चेक करेगा बॉम्ब कैसा है। ठीक है, दूसरे बंदे को पता है कि भाई उसने कहा कि यार मैंने आई वांट टू गो आउट ऑफ दिस प्लेस, यानी कि एवरी इंडिविजुअल, देखो कहते हैं देयर इज नो डिटर्मिनिस्टिक फोर्स या स्ट्रक्चरल फोर्स ऑन इंडिविजुअल, हियर देयर इज अ स्ट्रक्चरल फोर्स ओवर द इंडिविजुअल। एक इंसान पे स्ट्रक्चरल फोर्स एक्ट कर रही है। अब क्या है, स्ट्रक्चर को स्टडी कर लो, इंडिविजुअल स्टडी हो जाएगी, बट यहाँ पर क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिफरेंटली। कोई मसला? इसको कॉपी कीजिए प्लीज।